हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है भारत के बम्बई शहर में किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। उसको हम चाणक्य भी कहते थे। चौथा क्वेश्चन है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ जिसको लायन कैपिटल पिलर कहते हैं वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है सारनाथ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सारनाथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 में शामिल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है सत्यमेव जयते शब्द है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। आठवां क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो है वो भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 2021 में निम्न में से किस को दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, नैन्सी पेलोसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया गया है? तो यह जो है वो बाबर आजम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाबर आजम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कनाडा ने 2021 में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा है? तो कनाडा ने 2021 में भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता करने की घोषणा की है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, भारत। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2021 में टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है? तो इसका जो है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन जो है वो जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश जो हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, फेसबुक इंडिया ने 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजीव अग्रवाल हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है राजीव अग्रवाल, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिकी सीनेट ने अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राहुल गुप्ता, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राहुल गुप्ता, वो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो असम ने अपने नागरिक सम्मान असम वैभव को रतन टाटा को प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो है संवेग दुगुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सी एक सही हो जाएगा। सी में है संवेग दुगुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। जो वेग को दुगुना किया जाता है तो संवेग दुगुना और तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल होगी, तो उसमें प्रकाश की चाल होगी जो 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते। एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में जो भाप का दबाव होगा वह क्या होगा? तो इसका जो है सी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। सी में क्या है, पहले बढ़ता है फिर वह स्थिर बना रहता है, पहले बढ़ता है और फिर बाद में वो स्थिर बना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो विद्युत सेल को किस में परिवर्तित करता है? तो यह जो है एक फोटो विद्युत सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा? तो ग्रह पर इसका मान जो हो जाएगा वह 3g हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, 3g हो जाएगा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ... तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। तो जो चमगादड़ का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा परासर्व हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परासर्व करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। ... तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी आर्गन। इसका जो आंसर है आर्गन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए और 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो ये इसमें जो है ए में है, एक क्षार जो पूरी तरह से जल से आयनित हो जाता है वह OH- आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। तो ये जो है ये मतलब ये इसका जो है एक क्षार जो पूरी तरह से जल से आयनित हो जाता है वह OH- आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए कि NaOH, KOH। यह जो है ये सही हो जाएगा।
और दूसरा में दिया गया ये एक क्षार जो आंशिक रूप से जल से आयनित होकर OH माइनस आयनों को कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए KOH, यह जो है यह गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, जो केवल ए सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है एक्टिनोनाइडों की परमाणविक संख्या क्या है? तो इसका जो है 90 से 103 के बीच में रहता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका जो है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयोग करते हैं। जब भी हम सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करते हैं तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल बी ही सही है, मतलब ए गलत है। इसका जो बी है, बी वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन है सोल्डर जिसको टांका कहते हैं के घटक क्या है? तो इसका घटक जो है PB और SN है, PB और SN। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथीन, इथाइन और इथेन। तो इसका जो हो जाएगा, इसका पहले मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। पहले इथाइन आएगा, फिर इथीन आएगा, फिर उसके बाद में इथेन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 है LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक जो है, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है, ब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, डी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसके बारे में कौन सत्य नहीं है वो देखते हैं। तो ए है रक्त लाल संबंधी संयोजी ऊतक है, तो यह सही है। बी में है वयस्क व्यक्ति के लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सही है। मानव रक्त लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन है, यह भी सही है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। यह जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। यह जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत हो जाएगा। 39 नंबर बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है, अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी के प्रजनन भाग ... में स्थित होते हैं। तो इसका जो होगा वह पुष्प हो जाएगा, मतलब पुष्प, एंजियोस्पर्म पुष्प के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नाभिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, बी सही आंसर हो जाएगा, नाभिक। तो चलिए 43 में चलते हैं। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो बोल रहा है कौन सा सत्य नहीं बोल रहा है? तो इसके जल का pH मान 5 से 6 से कम होता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्ल के कारण बनता है, यह जो है यह गलत है। इसका सी आंसर हो जाएगा। और डी में है अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, तो यह भी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB। 1 जिसको 1 GB बोलते हैं, 1 GB बराबर होता है 1024 MB होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए सही हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है, कंप्यूटर का जनक जो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए आज का मेरा सेट जो है सेट 4 कंप्लीट हो गया है।